आपने अक्सर पढ़ा होगा कि यदि आपको अपनी ज़िंदगी संवारना हो या स्वर्ग जैसी बनाना हो तो करें एक कार्य या आजमाए ए टिप्स। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि किन कारणों से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है या नरक बन जाती है? कहते हैं कि जो लोग एक कारण जान लेते हैं वे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा लेते हैं, परंतु कई तो ऐसे हैं कि ज़िंदगी भर जान ही नहीं पाते कि आखिर क्या कारण है जिससे ज़िंदगी नर्क बन गई है। तो आओ जानते हैं ऐसे ही 6 कारण। नंबर 1, हर बात को काटना और उससे नकारात्मक ढूंढना। कई लोग होते हैं जिन्हें कोई कार्य करने का कहे या कोई आइडिया बताए तो वे कहते हैं कि ये तो असंभव है, हो ही नहीं सकता। ऐसे लोग हर बातों को काटते रहते हैं। ऐसे लोग दूसरों का ही नहीं खुद का ही मोरल डाउन करते रहते हैं। ऐसे लोग जिंदगी में कभी भी कुछ भी नहीं कर पाते, न ढंग की नौकरी और न व्यापार। ऐसे लोग हरदम नकारात्मक ही सोचते रहते हैं। नंबर 2, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। कई लोग होते हैं जो बड़े ही खर्चीले होते हैं, चाहे इसके लिए उधार ही क्यों ना लेना पड़े। उनकी जितनी सैलरी होती है उससे ज़्यादा ही खर्चा करने में सुकल होते हैं। वे सोचते हैं कि अरे देख लेंगे जब निपट लेंगे, लेकिन वे कभी निपट नहीं पाते हैं। आमदनी से अधिक खर्चा करने की आदत होती है, बेकार की चीज़ों में खर्चा करते रहते हैं। कई बैंकों के क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं और बस जिंदगी रुपयों को इधर से उधर करने में ही उलझी रहती है, इधर की टोपी उधर। नंबर 3, दूसरों को देखकर जीना। कई लोग ऐसे होते हैं जो हर वक्त ये देखते रहते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है, कैसी जिंदगी जी रहा है, सुखी या दुखी है। यदि सुखी है तो उसके सुख को देखकर जलते रहते हैं। दिन रात यही सोचते रहते हैं कि वे सुखी क्यों और कैसे है, यही सोच सोच कर दुखी होते रहते हैं। नंबर 4, दूसरों पर ठीकरा फोड़ना। ऐसे लोग जिनकी जिंदगी में बुरा होता है तो वे कहते हैं कि फलना के कारण बुरा हुआ, खुद कभी जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं। यदि ऐसे लोगों की जिंदगी में कुछ अच्छा हो जाता है तो कहते हैं कि मेरे कारण हुआ या मैंने किया, लेकिन बुरा होने पर कहते हैं कि दूसरों के कारण, जैसे अच्छी नौकरी नहीं मिली, माँ बाप के कारण, जीवन में तरक्की नहीं कर पाया, पत्नी के कारण। अगर परिवार मेरी बात मान लेता तो आज हालत कुछ और होते। ऐसे लोग अतीत का रोना रोते रहते हैं और हमेशा वही नकारात्मक बातें सोचते रहते हैं जो कि वो सोचना नहीं चाहते हैं। नंबर 5, बुरी संगत को नहीं छोड़ना। कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान तो कर ही नहीं पाते हैं, साथ ही वो ये भी नहीं समझ पाते हैं कि मैं जिन लोगों के साथ रह रहा हूँ वो कितने बुरे हैं, जिसके कारण मेरा जीवन नर्क बना हुआ है। बुरी संगत में पड़ा व्यक्ति कभी भी अपनी संगत नहीं छोड़ पाते हैं और अधिकतर मौके पर वो उनके द्वारा इस्तेमाल होता रहता है। ऐसे लोग आपसे आपका सब कुछ छीन लेता है और आपको पता भी नहीं चलता। नंबर 6, अहंकार और क्रोध। आपने देखे होंगे ऐसे लोग जो छोटी छोटी बात पर क्रोधित हो जाते हैं और परिवार और समाज का माहौल खराब करते हैं। वे होते कुछ भी नहीं है, परंतु उनका अहंकार या घमंड भी 7वें आसमान पर होता है। ऐसे लोग चाहते हैं कि हर समय लोग मेरा आदर करें, भले ही वे कभी किसी का आदर नहीं करते हो। वे विनम्र नहीं है, लेकिन चाहते हैं कि दूसरे लोग मुझसे विनम्रता से बात करें। सपना देखने की 10 हकीकत जानेंगे तो पूरा होगा सपना। सपना देखना बहुत जरूरी है। भगवान शंकर कहते हैं कि कल्पना ज्ञान से बड़ी है। अपने अच्छे भविष्य की कल्पना करना भी सपना देखना ही तो होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप आज जो है आपकी सोच का ही परिणाम है। मतलब ये है कि अतीत में हमने हमारे लिए जैसे भविष्य की सोच की थी, हम आज ही वही हैं। दुखी है तो अपनी सोच या कल्पना के कारण ही, और सुखी है तो भी अपनी सोच या कल्पना के कारण ही। इससे सिद्ध हुआ कि
सपना देखने, कल्पना करने या सोचने में कितनी ताकत है, जो कि आकर्षण के नियम की तरह की हमारे भविष्य को निर्मित करती है। सपना देखो तो ये सिद्ध हुआ कि सपना देखो और छोटा मोटा नहीं, बड़ा सपना देखो, क्योंकि ये सपना ही आपको मोटिवेट करेगा और आपको बड़ा आदमी बना देगा। जो लोग सपना नहीं देखते हैं या जिनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, वो जैसे कल थे वैसे ही आज है, वैसे ही कल भी रहेंगे। परंतु जो लोग आगे बढ़ने का सपना देखते हैं, वे उसकी ओर पहला कदम बढ़ा चुके होते हैं। नंबर 2, सपना बदलो मत। कई लोग हैं जो आज ये सपना देखते हैं कि कल मैं डॉक्टर बनूंगा, और कुछ समय बाद के वो सपना देखने लगते हैं कि नहीं यार, कल मैं एक्टर बनूंगा। ऐसे लोग ना तो डॉक्टर बन पाते हैं और ना ही एक्टर, क्योंकि प्रकृति उन्हीं लोगों का सपना पूरा करती है जो अपने सपनों को लेकर स्पष्ट और दृढ़ रहते हैं। नंबर 3, सपने की ओर बढ़ाओ एक कदम। सपना देखने के साथ ही जरूरी है सपने को साकार करने की ओर बढ़ाए एक एक कदम। छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ो। एक दिन आप उस शिखर पर होंगे जो आपके लिए कभी असंभव जान पड़ता था। छोटे छोटे मकसदों को पूरा करें। छोटे कदमों से ही बड़ी दूरी नापी जा सकती है। नंबर 4, समय रहते ही बढ़ाओ कदम। तमाम योग्य और कुशलता के बावजूद कुछ लोग इसीलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे अपने सपनों की ओर समय रहते कदम नहीं बढ़ा पाते हैं। इसीलिए आज का काम कल मत करो और समय रहते ही कदम बढ़ाओ। वे अपने गोल को बेहतर और समय रहते हासिल नहीं कर पाते। जो समय पर कदम नहीं बढ़ाते, किसी भी बड़े मकसद को हासिल करने के लिए पहले अपने छोटे छोटे मकसदों पर ध्यान केंद्रित करें। इन्हें हासिल करना ही बड़े मकसद हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ना है। ये मोटिवेशनल स्टोरी अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हमारे चैनल का जितना मोटिवेशनल स्टोरी आए आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे।